आज की वीडियो में जॉन कीट की एक और नरेटिव पोएम जिसका नाम है लामिया उसको डिस्कस करेंगे। लामिया को लिखा गया है 1819 में और इसको पब्लिश कराया गया है 1820 में। तो चलो अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, ये जो लामिया है वो किस पर आधारित है? बर्टन की दी अनाटॉमी ऑफ मलंकली, उस पर ये आधारित है। अब शुरुआत कर लेते हैं हम इसका। सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है हमारा? लामिया इज अ नरेटिव पोएम रिटन बाई। लामिया एक नैरेटिव पोइम है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखा गया है जॉन कीट के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लामिया वाज रिटन इन, लामिया कब लिखी गई? तो 1819 में इसको लिखा गया और 1820 में इसको पब्लिश कराया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ लामिया इज। लामिया का सोर्स क्या है? तो हमने क्या बताया? द एनाटॉमी ऑफ मलंकली इसका क्या है? सोर्स है। अगला द ऑथर ऑफ द अनाटॉमी ऑफ मलंकली इज, इसका लेखक कौन है? तो लेखक हैं इसके रॉबर्ट बर्टन। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। लामिया इज पोर्ट्रेट एज, लामिया को दिखाया गया है, दर्शाया गया है अ सरपेंट वुमेन, एक सरपेंट वुमेन के रूप में, एक नागिन औरत के रूप में। इसके बाद लाइसियस बिलोंग्स टू, लाइसियस कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये कोरिंथ से बिलोंग करता है। कहाँ से? कोरिंथ से, यानी कि कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कोरिंथ। लाइसियस इज, लाइसियस है तो आ यूथ ऑफ कोरिंथ, यानी कि लाइसियस जो है वो कोरिंथ का एक युवक है। लाइसियस, अगला 9 नंबर पे आपको बताना है लाइसियस क्या करता है? लामिया से शादी करता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा मैरिज लामिया। आफ्टर मैरिज लाइसियस गिव्स, शादी के बाद जो है लाइसियस देता है तो एक दुल्हन की दावत, जैसे नहीं आप ब्राइडल फीस्ट देता है, सबको बुलाता है कि मेरी शादी हुई है और सबको दावत देता है। अपोलोनियस इज, अब 11 नंबर पे दिखाया गया है कि अपोलोनियस ये कौन दिखाया जाता है? एक फिलोसफर होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अपोलिन अपोलोनियस अटेंड्स, अपोलोनियस क्या करता है? उस शादी में शामिल होता है, यानी कि दुल्हन की जो दावत होती है, ब्राइडल फीस्ट होता है, उसमें वो शामिल होता है। अपोलोनियस रिकॉग्नाइज लामिया एज, अपोलोनियस जो होता है वो लामिया को पहचानता है किसी एक नागिन औरत के रूप में, अ सरपेंट वुमेन के रूप में। अगला लामिया रिक्वेस्ट, लामिया जो है वो रिक्वेस्ट करती है अपोलोनियस से टू, किस चीज के लिए रिक्वेस्ट करती है? कि वो चुप रहे, किसी को कुछ भी ना बताए, बी साइलेंट, साइलेंट रहने को कहती है। अपोलोनियस क्या करता है? वो सबको बता देता है, यानी कि रिफ्यूजेस टू रिमेन साइलेंट, वो साइलेंट रहने से क्या कर देता है? मना कर देता है, यानी कि चुप रहने से मना कर देता है। अपोलोनियस के काम की वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ अपोलोनियस एक्शन, और जब वो शांत नहीं रहता है तो इसकी वजह से क्या होता है? लामिया बेनिसिस, लामिया जो है वो वहां से गायब हो जाती है। दी पोइट कंडेम्स, यहाँ पर जो पोइट है, कवि है, वो किसकी बुराई करता है? तो फिलॉसफी की बुराई करता है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है डोंट ऑल चार्म फ्लाई एट द मेन टच ऑफ कोल्ड फिलॉसफी सजेस्ट, क्या सारे आकर्षण या जो कोल्ड फिलॉसफी है उसके छूने से नहीं उड़ जाते, छूने से उड़ नहीं जाते, बताता है फिलॉसफी पर कल्पना की ताकत को बताता है। द पावर ऑफ इमेजिनेशन ओवर फिलॉसफी। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। बोला गया द पोएम रिफ्लेक्ट्स किड्स, कविता कीट की क्या है? प्यार में निजी अनुभव बताता है, पर्सनल एक्सपीरियंस इन लव। और लामिया सिंबोलिकली रिप्रेजेंट्स, लामिया जो है वो उसको सिंबोलिकली रिप्रेजेंट किया गया है किट्स फैनी ब्राउन, क्योंकि किट्स की प्रेमिका थी जिसके साथ इनकी एंगेजमेंट हुई थी, उसका नाम था फैनी ब्राउन, तो उसी को रिप्रेजेंट करती है लामिया।